किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि पापा सूरज की तरह होते हैं। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन जब नहीं होता है ना, तो उसकी अहमियत पता चलती है, अंधेरा छा जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी है पापा। माताओं पर तो बहुत ही कहानी बनी होती है, पर पापा पर बहुत ही कम बनती हैं। बहुत ही प्यारी सी वीडियो है, दिल को छू लेने वाली। तो ये कहानी है पापा की, महेश जी और उनके बेटे रवि की। महेश जी थे, उनकी वाइफ गुजर चुकी थी। महेश जी रिटायर हो चुके थे और वो घर में रहते थे। उनका बेटा था, वो बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करता था। दोनों बाप बेटे घर में रहते थे। बेटा सुबह होते ही ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चला जाता। महेश जी दिन भर अकेले घर में रहते और इस उम्मीद से रहते कि शाम को बेटा घर आएगा, उससे दो चार इधर उधर की बातें करेंगे, अपना हाल चाल बताऊंगा, बेटे का हाल चाल पूछूंगा, मन हल्का हो जाएगा। लेकिन रवि को कोई भी अपने बाप के प्रति, अपने पिता के प्रति कोई लगाव नहीं था। और वो आता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता, मोबाइल यूज करता और रात को खाना खाता, फिर सो जाता। उसका रोज का यही था। पिता ने सोचा, महेश जी ने सोचा कि अब चलो मुझे को कुछ अपनी तरफ से करना चाहिए, और वो गए एक एंड्रॉयड मोबाइल ले आए। तो शाम को जब उनके बेटे घर आते हैं तो अपने बेटे से कहता है, बेटा मैं ये मोबाइल ले आया हूँ एक घर एंड्रॉयड, और इसमें मुझे कुछ तो चलाना उलाना सिखा दे। तो बेटा जैसे बहुत दिनों से कुछ भरे हो और उसको बोलना चाह रहा हो, भड़ास निकालना चाह रहा हो, ऐसे ही बोलने लगा। पापा आपको समझ में नहीं आता, मैं दिन भर से थक कर घर आता हूँ और आपको ये नहीं लगता कि मैं रेस्ट करूँ, आराम करूँ, और अभी भी आपको कुछ सीखने की पड़ी है। ऐसे बहुत सारी बातें कह के अपने रूम में चला जाता है। महेश जी को बहुत बुरा लगता है और उनकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। अगली सुबह होती है, बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना के दोनों बाप बेटे करते हैं। बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाया था महेश जी ने, और बेटा बहुत ही खुशी खुशी खा रहा था। तो महेश जी सोचते हैं, अच्छा मौका है बेटा से बोलूं। फिर बोलते हैं, बेटा मुझे थोड़ा सा तू मोबाइल चलाना सिखा दे, इसमें मेरा कोई अकाउंट बना दे। तो जो उनका बेटा था रवि, वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। बोलता है, पापा आपको क्या हो गया? इस उम्र में आपको सठिया गए हो क्या? आप मोबाइल चलाने की और अकाउंट बनाने क्या करोगे आप ये सब? आप ऐसा करिए, अखबार पढ़िए, भगवान की पूजा पाठ करिए। ऐसे बहुत सारा ज्ञान दे के ऑफिस चला जाता है। तो शाम को जब फिर घर आता है, फिर वो बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं सुनता। फिर क्या होता है कि जब खाना खाते तो कहते हैं, बेटा वो जो पड़ोस में गुड़िया रहती थी, मैंने उससे अपना अकाउंट तो बनवा लिया है, लेकिन अभी भी मुझ में इसमें चलाना नहीं आता है, तो थोड़ा सा मुझे सिखा दे। लेकिन फिर बेटे का वही रिएक्शन होता है और बेटा अपने रूम में चला जाता है। फिर रात को जब बेटे की नींद खुलती है, वो फ्रिज में पानी लेने के लिए आता है, तो देखता है पापा के रूम की लाइट जल रही है। वो थोड़ा चिंतित होता है और खिड़की से जाके देखता है कि पापा मोबाइल चला रहे हैं। फिर वही उसका बड़बड़ाना, सठिया गए हैं, पगला गए हैं और अभी तक मोबाइल चला रहे, पता नहीं इस उम्र में क्या हो गया और क्या ही ये कर रहे हैं। जब सुबह बेटे की आँख खुलती है, वो डेटा ऑन करता है, अपने सोशल अकाउंट में जाता है, तो देखता है पापा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और पापा के अकाउंट में जाता है और देखता है पापा ने पहली पोस्ट की हुई है और अपने बेटे की फोटो डाली है, और उसमें लिखा है, हैप्पी बर्थडे बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और तू हमेशा खुश रहे मेरे लाल। बेटा इमोशनल हो गया और उसको अब समझ आ गया कि पापा मुझसे क्यों मोबाइल चलाना सीखना चाह रहे थे, क्यों मुझसे 5 मिनट का टाइम मांग रहे थे, और इसलिए वो सीखना चाह रहे थे। उनको सब कुछ वो याद आ गया और वो इमोशनल हो गया, और मैं 5 मिनट का टाइम नहीं दे रहा था और मेरे पापा इसलिए रात भर मोबाइल चलाए, और इसलिए मतलब बहुत ही वो, उसको वो सारी बातें याद आ गई और वो बहुत ही इमोशनल हो गया और दौड़ के अपने पापा के रूम में गया, गले लग गया, बोला, सो सॉरी पापा, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अब समझ में आ गया कि आप क्यों मोबाइल चलाना सीखना चाह रहे थे।
और ऐसे ऐसे कह के भावुक हो गया दोनों बाप बेटे। तो कहते हैं ना, जब हमारे पास में माता पिता होते तब उनकी कद्र नहीं होती। बहुत ही छोटी सी और बहुत ही प्यारी कहानी थी कि रिश्तों की कद्र समय रहते ही कर लीजिए, जब दूर हो जाते हैं ना तो हमें उनकी अहमियत पता चलती है। अगर आपके पास माता पिता है ना तो आप बहुत ही भाग्यशाली होते। जिनके पास नहीं है उनसे पूछिए कि क्या होता है। तो आप अपने माता पिता का सम्मान करें, कद्र करें और थोड़ा सा वक्त उनके लिए निकालें, उतना ही उनके लिए काफ़ी है। और रिश्तों की कद्र करिए, उनको बहुत ही सहेज के रखिए, समेट के रखिए और प्यार के साथ रहिए। प्रभु की कृपा से जीवन को बहुत ही आनंद मंगल बनाइए। और बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी वीडियो थी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स